दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट वो मंच है जहां सरकारें जब कुछ बोलती हैं तो उसे लंबे समय तक याद रखा जाता है। आप ये कह लीजिए कि वो बयान जो है वो छाप छोड़ जाता है कि लंबे समय तक लोग याद रखते हैं, लेकिन सरकार वो बात भूल गई। दोस्तों, इंडिया और भारत के नाम पर तर्क वितर्क पेश किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है अमृतकाल के तहत हम तो इंडिया को भारत करके ही मानेंगे, लेकिन क्या हमारे देश की सरकार 2015 में उन्होंने जो कहा था, क्या सरकार वो भूल गई? अभी जो विपक्ष कह रहा है वही कह रही थी दोस्तों उस वक्त सरकार। आखिर 2015 में सरकार ने क्या कुछ कहा था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, ये इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 समिट के लिए एक रात्रि भोज का इनविटेशन भेजा गया है। ये जो इनविटेशन है इस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। भाजपा ये पूछ रही है कि विपक्ष को भारत नाम से दिक्कत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, मगर शायद देखिए भाजपा को वो समय याद नहीं है जब किसी को दिक्कत नहीं थी, भाजपा को ही दिक्कत थी और बाकायदा उसके लिए तर्क पेश किए थे भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में। और उसने बाकायदा, जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़े होकर ये कहा था कि देश का नाम भारत करने का कोई इरादा नहीं है। क्या तर्क पेश किए थे आगे आपको बताऊंगी। शशि थरूर ने एक पोस्ट शेयर किया है जहां अखबार की एक कटिंग लगाई है उन्होंने, और उन्होंने लिखा है कि भारत और इंडिया In 2015, government told Supreme Court that no need to change the name। इन्होंने जो अखबार की कटिंग शेयर की है उसमें ये लिखा है। अब इन्होंने जो यहाँ शेयर किया है वो सच है या नहीं, ये भी सुन लीजिए। जनसत्ता में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल सच है दोस्तों। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि देश को इंडिया की बजाय भारत नहीं कहा जाना चाहिए। आगे क्या कहा था सुन लीजिए। ये जवाब कब दिया गया था? जब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी और उस जनहित याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ये मांग की गई थी कि आधिकारिक तौर पर और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए गणतंत्र को भारत कहा जाना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या दावा किया था उस याचिका पर, ये सुन लीजिए। अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह भारत की मोदी सरकार ने कहा था। भारत का संविधान अनुच्छेद 1.1 आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए देश का नाम कैसे रखा जाए, इस पर संविधान का एकमात्र प्रावधान ये कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ये तर्क था केंद्र सरकार का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट को यह बताया था कि जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था और अनुच्छेद 1 में क्लॉजेस को सर्वसम्मति से अपनाया गया था, तब संविधान सभा द्वारा देश के नाम से संबंधित मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया था। यानी बहुत सोच विचार करके ही वो नाम दोनों जो है तय किए गए। उसमें यह भी बताया गया कि संविधान के मूल मसौदे में भारत का जिक्र नहीं था और बहस के दौरान संविधान सभा ने भारत, भारत भूमि, भारतवर्ष, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया ऐसे नामों और फॉर्मुलेशन पर विचार किया था। इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान सभा में समीक्षा की आवश्यकता के मुद्दे पर बहस के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगे भी शायद नहीं होगा संभावित। तो अब बताइए जरा, अगर सरकार को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़े होते हुए ऐसा नहीं लगा था कि इंडिया नाम को हटाया जाना चाहिए, तो फिर अब कैसे अचानक? कोई समस्या नहीं है, भारत और इंडिया दोनों हमारे देश के नाम है। मुद्दा तो ये भी है, देखिए कि अब अगर सरकार नाम बदलेगी और भारत करेगी नाम बदलकर, तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसी सवाल को लेकर अपने ट्वीट की तरफ सबका ध्यान खींचा है। इन्होंने ट्वीट किया है जहां इन्होंने लिखा कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने में 300 करोड़ का खर्चा आया, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने में 500 करोड़ का खर्चा हुआ। अब अगर हम भारत का नाम भारत में बदलने की लागत की अगर गणना करें, उसका तो टोटल कॉस्ट निकाला जाए, अगर मोदी सरकार प्रस्तावित योजना पर आगे बढ़ती है तो जैसा उसने प्रस्तावित किया हुआ है, तो सभी कानूनी दस्तावेजों पर नाम बदल सकता है।
ये सांसद कह रही हैं, लोकसभा के सांसद कह रही हैं, कहती हैं कि संपत्ति के कागजात, स्टैम्प पेपर जहां पर भारत लिखा है, सभी पहचान पत्र बदले जा सकते हैं, चाहे फिर वो पासपोर्ट हो, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटिंग आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, मुद्रा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम बदला जाएगा, पीएसयू कंपनियों का नाम, सेल गेल, IOCL, AI, कॉल इंडिया, तमाम जो भी सरकार का नाम है, सरकारी संस्थान है, चाहे फिर वो IIT हो, IIM हो, एम्स हो, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, चाहे फिर SBI का नाम ले लीजिए आप, CBI का नाम ले लीजिए, UBI का नाम ले लीजिए और कई दूसरे जो सरकारी संस्थान हैं। आगे वो लिखती हैं कि इस एक फैसले से पूरे देश में असमंजस की स्थिति पैदा होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। वो आगे ये भी कहती हैं कि इसको पागलपन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, ये TMC की सांसद का कहना है। तो विपक्ष के पास इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए तर्क जो है वो भरपूर दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार अपनी ही बात से पलट गई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का 2015 का वर्डिक्ट बताया गया। यानी अभी तक बहस हो रही थी इंसानों के नाम पर, तुम्हारा नाम क्या, मेरा नाम क्या, अभी तक बहस हो रही थी राज्यों की जगह के नाम पर, लेकिन देश के नाम पर बहस नहीं छिड़ी थी। अब वो भी छिड़ गई है। किसने सोचा था देश की मोदी सरकार एक नया बिल ला सकती है जिसने भारत के ही दो नाम इंडिया और भारत के बीच एक लकीर खींच दी है। इस संभावित फैसले को लेकर विपक्ष जो है वो एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है और पूछ रहा है कि आपको अचानक इसकी जरूरत कैसे आन पड़ी। देखना ही होगा कि अगर सरकार ये फैसला लाती है और अगर ये बिल पेश किया जाता है तो संसद में सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं और वो जो तर्क है वो कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, विपक्ष की तरफ से उनको कितना अपोज किया जाता है। ये सारी चीजें देखने वाली बातों की फिलहाल सिर्फ और सिर्फ संभावित बिल पर चर्चा हो रही है कि अगर ऐसा बिल आया तो क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इससे जुड़े संकेत देने शुरू कर दिए हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिखना शुरू कर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कि ध्यान सबका खींच रही है और बहस का मुद्दा बन गई है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।